काला सागर में अब युद्ध के एक नए दौर की शुरुआत हुई है। ये जंग अब नेवल ड्रोन पर केंद्रित होने जा रही है। रूस ने भी यूक्रेन को उसी अंदाज में जवाब देने के लिए सी ड्रोन को आधुनिक बनाया है और काला सागर में ड्रोन की तैनाती की है। लेकिन यूक्रेन एक कदम और आगे बढ़ गया है। यूक्रेन ने अपने मागुरा सी ड्रोन को मिसाइल से लैस कर दिया है। अब यूक्रेन का एक सी ड्रोन आत्मघाती हमले से पहले कई मिसाइलें दागने में सक्षम है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के ऑफिसर ने यह जानकारी दी है कि मागुरा को मिसाइल से लैस करने के बाद एक सीक्रेट ऑपरेशन कामयाब रहा है। रूस और यूक्रेन के करीब समंदर का वो इलाका जहां बरसों से रूस का वर्चस्व है। एक ऐसा विशाल सागर जो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को चलाता है और रूस की शान बढ़ाता है। समंदर के किसी भी कोने में एक भी धमाके का मतलब है क्रेमलिन में खलबली। यही यूक्रेन ने एक सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया, जिसका खुलासा 19 दिनों के बाद किया गया है। इस सीक्रेट मिशन को अंजाम तक पहुंचाया है यूक्रेनी इंटेलिजेंस HUR ने। यूक्रेन की यह खुफिया एजेंसी बेहद शातिर है। सीक्रेट ऑपरेशन की कामयाबी का पूरा श्रेय यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने मागुरा सी ड्रोन को दिया है। यूक्रेन में मागुरा ड्रोन के लिए फंड जुटाया गया है। HUR को ड्रोन के लिए यूक्रेनी लोगों ने बड़ी रकम दी है। फंड देने के लिए एक समारोह का आयोजन हुआ था। इसी समारोह में HUR के अफसर ने मिशन के बारे में खुलासा किया। खुलासे के मुताबिक रात के अंधेरे में काला सागर के रास्ते यूक्रेन ने एक बड़े मिशन को कामयाब बनाया। खुलासे के मुताबिक तारीख 29 मई दिन बुधवार वक्त रात के 9 बजे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, आर्मी चीफ सारेस्की और यूक्रेनी आर्मी के कुछ अफसर और HUR खुफिया एजेंसी के कमांडर्स की एक सीक्रेट बैठक हुई। इस बैठक के बाद यूक्रेन के कुछ चुनिंदा मरीन ड्रोन ऑपरेटर्स ने एक स्पेशल मिशन की तैयारी शुरू कर दी। तारीख 30 मई दिन गुरुवार वक्त रात 11 बजे रात के अंधेरे में काला सागर की उफनती लहरों में एक मागुरा सी बेबी ड्रोन को रवाना किया गया। सी बेबी ड्रोन काला सागर की शांत लहरों में बेहद खामोशी से आगे बढ़ रहा था। यूक्रेनी मागुरा ड्रोन को गश्त लगाने वाले युद्धपोत से बचना था। क्रीमिया तट के सुरक्षा कवच को भेद कर आगे बढ़ना था। सी ड्रोन मागुरा को अपने टारगेट को भस्म करना था। मागुरा ड्रोन क्रीमिया के बेहद करीब पहुंचा ही था कि रूसी सैनिकों के स्पीड बोट्स उस इलाके में आ गए। मशीन गन से लैस रूसी कमांडो लहरों में हो रही हर हलचल पर नजर रखते हैं। अब यूक्रेन में मौजूद मागुरा ड्रोन के ऑपरेटर्स के लिए इन स्पीड बोट्स को चकमा देने की चुनौती थी। मागुरा की स्पीड बेहद कम कर दी गई ताकि इंजन का शोर कम हो सके। रूसी स्पीड बोट कुछ देर गश्त लगाने के बाद दूसरी दिशा में चली गई और फिर मागुरा ड्रोन ने रफ्तार पकड़ ली। लेकिन आगे बढ़ते ही अचानक आसमान से समुद्र में गोलियां चलने लगी। आसमान में गश्त लगा रहे हेलीकॉप्टर से मागुरा को देखा जा चुका था। हेलीकॉप्टर्स ने मागुरा का पीछा किया और गोलियों की बरसात कर दी गई।
इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हेलीकॉप्टर में तैनात शार्प शूटर्स को समुद्र में आगे बढ़ रहा ड्रोन कैसा दिखता है। मशीन गन के ऊपर लगी नाइट विजन डिवाइस के जरिए समुद्र की सतह पर मौजूद किसी भी ड्रोन पर आसानी से निशाना लगाया जा सकता है। अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन में मौजूद मागुरा ड्रोन के ऑपरेटर्स को यह हेलीकॉप्टर कैसा दिख रहा था। ये मागुरा सी ड्रोन पर लगे कैमरे की तस्वीरें हैं। हालांकि ड्रोन हेलीकॉप्टर्स की फायरिंग से बचने में कामयाब रहा। अब मिशन के आखिरी वक्त की तस्वीरें देखिए। ड्रोन के सामने कुछ बोट्स नजर आ रहे थे। इन बोट्स में धमाका हुआ और यूक्रेन का सीक्रेट मिशन कामयाब रहा। यूक्रेन के सीक्रेट ऑपरेशन में रूस के 4 सैन्य बोट भस्म हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक मागुरा ड्रोन से मिसाइल हमले किए गए, जिसमें रूस के 2 टूना क्लास के बोट नष्ट हो गए। इसके अलावा मागुरा ने 2 और बोट को निशाना बनाया। यूक्रेन की मागुरा ड्रोन को R-73 मिसाइल से लैस किया गया है। ये एयर टू एयर मिसाइल है। इसमें थर्मल होमिंग भी है, जिसका मतलब है कि मिसाइल हीट यानी गर्म चीजों को तलाश कर उस पर हमला करती है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर तक है। खास बात यह है कि मागुरा ड्रोन पर 32 बार हमला किया गया। रूसी हेलीकॉप्टर लगातार फायरिंग करते रहे, फिर भी ये ड्रोन अपने मिशन में कामयाब रहा। इससे पहले एक मागुरा ड्रोन से सिर्फ एक टारगेट को तबाह किया जा सकता था, लेकिन 30 मई के मिशन में एक सी ड्रोन ने 4 टारगेट को तबाह किया। इसकी वजह है ड्रोन पर R-73 मिसाइलों की तैनाती। यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटर्स ने मागुरा ड्रोन से मिसाइलें फायर की और 4 बोट को नष्ट कर दिया। क्रीमिया के तट पर धमाकों के साथ ही रूसी फौज ने जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। रूसी सेना लगातार 4 धमाकों से कंफ्यूज हो गई। सैनिकों को लगा कि यह यूक्रेनी सेना की सर्जिकल स्ट्राइक है। रूसी सेना ने समंदर की तरफ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन तभी वहां मागुरा ड्रोन का पीछा कर रहे हेलीकॉप्टर्स पहुंचे और कुछ देर की फायरिंग के बाद यह सुनिश्चित हो गया कि यह सी ड्रोन का हमला था। यूक्रेन के इस ऑपरेशन के बाद यह साफ हो गया है कि यूक्रेन जमीन पर जिस तरह से ड्रोन से कहर बरपा रहा है, अब काला सागर में भी ड्रोन वॉर की शुरुआत होने वाली है। नेवल ड्रोन वॉर में रूस भी पीछे नहीं है। रूस ने अपने कई सी ड्रोन को काला सागर में तैनात किया है। रूस भी सी ड्रोन से यूक्रेन पर हमले की तैयारी में है। यूक्रेन के सी ड्रोन को भस्म करने के लिए भी रूस ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। फिलहाल यूक्रेनी सी ड्रोन का रास्ता रोकने के लिए रूस ने कई तैरने वाले गुब्बारे जैसे अवरोधक लगाए हैं। कई जगहों पर जाल लगा दिए गए हैं, लेकिन अब रूस के लिए नई चुनौती मिसाइल वाले सी ड्रोन से निपटना होगा, क्योंकि एयर टू एयर मिसाइलों से यूक्रेन रूस के हेलीकॉप्टर्स पर भी हमला कर सकता है। हीट सेंसिंग वाली मिसाइलों से हेलीकॉप्टर पर आसानी से निशाना लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।